हेलो। कैसे हैं दोस्तों? चलिए, परफेक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो यह वीडियो है, इस वीडियो में बहुत ही खास बातें हैं। बिहार एसएससी से कुछ बातें हम लोगों को करनी है, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं कुछ, जो बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को एक मजबूत आवाज़ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह आवाज़ सब छात्र हित में है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो है सो बिहार एसएससी के माननीय सचिव और अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है, विनती है हमारी कि वह हमारे इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे बच्चों की परेशानी को समझने की कोशिश करें, बच्चों को संतुष्ट करने की कोशिश करें, सभी बच्चों के हित में सोचें। हर किसी को संतुष्ट करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं बिहार एसएससी, और यही हमारी माननीय सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध भी है, विनती भी है कि आप जो है सो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जिससे बच्चों में सेटिस्फाइड की जो भावना है वो जग जाएगी। उनको जो है सो अपने आप पे बिलीव हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, उनको लग जाएगा कि आपने कोई धोखाधड़ी नहीं किया है उनके साथ। तो इसीलिए बिहार एसएससी से हमारा यह अनुरोध है कि बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय जी, आप जो है रैंक लिस्ट, कट ऑफ मार्क्स और सेकेंड लिस्ट, ये तीनों के बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि इस तीनों के जारी करने से बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आपको जो है सो कभी ज़िंदगी भर ब्लेम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे बच्चों अभ्यर्थियों की तरफ से यह अनुरोध आपसे है कि इस तरह की बातें जो हैं, तीन जो मेन बातें हैं वो है रैंक लिस्ट, कट ऑफ और सेकेंड लिस्ट, इसके बारे में आप ज़रूर विचार कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चूँकि यह वैकेंसी करीब 8 सालों से लंबित है और जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी है, तो बिहार एसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय जी के पास अभी यह एक सुनहरा मौका है कि वह अपनी इस तरह की जो गलती हुई है उसको सुधार सकें। और उसको सुधारने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है, वह यह कि वैसे कैंडिडेट जिनका एज समाप्त हो गया है वो दूसरे किसी फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इंटर लेवल जो है, बीएसएससी इंटर लेवल, इस जॉब के चक्कर में जो है सो इस जॉब की राह देखकर जो है सो उनकी हर एबिलिटी धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। अब जो है उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह के बच्चों को ध्यान में रखते हुए सेकेंड लिस्ट जरूर जारी करें। सेकेंड लिस्ट उनका अभ्यर्थियों का हक है, क्योंकि आपने बहुत पहले ही जो है सो इस तरह की गलती कर चुके हैं। 14,410 बच्चों को ही बुलाकर आपने बहुत कम बच्चों को बुलाया है, इसलिए जो है सो और कुछ बच्चों को बुलाने के लिए आपको सेकेंड लिस्ट जो है जारी करना पड़ेगा। और जो जेन्युइन थोड़े बहुत बच्चे जो हैं उनके बारे में आपको ज़रूर सोचना होगा और उनके लिए आपको सेकेंड लिस्ट ज़रूर निकालनी पड़ेगी। यह हमारी आपसे अनुरोध है, क्योंकि सेकेंड लिस्ट बहुत ज़रूरी है। 7 सालों से लंबी इस वैकेंसी को बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है, एक भी सीट जो है खाली नहीं रखना है, पूरा का पूरे सीट जो है वो भरी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी वैकेंसी है। चलिए, यही हमारी आज की इस वीडियो की बातें थी, और आप जो है सो इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि बिहार एसएससी तक एक मजबूत आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और बिहार एसएससी से एक बार हम फिर अनुरोध करना चाहेंगे कि वो बच्चों के हित में ये तीनों कट ऑफ मार्क्स, रैंक लिस्ट और सेकेंड लिस्ट यह जरूर जारी करें। यह हमारे आपसे अनुरोध है, विनती है। बिहार एसएससी के सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय इस बारे में जरूर सोचें और इस तरह की बातों पर ध्यान जरूर दें। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। और इसी तरह का जो आंदोलन है वह जो है सो सेकेंड लिस्ट के लिए चलता ही रहेगा, जिसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।